मुझे आपकी कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी आपसे फ्री नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा दे दो। जैसे मैंने स्कूल भेजा था ना, मुझे मेरे घर पे लाके मेरा बच्चा दे दो। कैसे आप? उम्मीद है सब बढ़िया हैं। एक बड़ी खबर दे रहे हैं। जी हाँ, संस्कार की। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। और क्या कहते हैं कि अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे संस्कार में जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी ढील दे दी या बच्चों को छूट दे दी तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, और जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उन वो कल को आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छे लोगों से संगत कराएं, क्योंकि आपका बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। अगर आपका बच्चा बिगड़ जाएगा तो वो कोई बड़ा अंजाम दे सकता है, बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, और आप कल को मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ, हम खबर दे रहे हैं दिल्ली से। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ के सरकारी स्कूल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दिल्ली के शास्त्री नगर में एमसीडी स्कूल में एक 12 साल के बच्चे को उसके सीनियर बच्चों ने बुरी तरह पीटा। यानी एक ही स्कूल में पढ़ने वाले जो 6 क्लास का बच्चा था उसको उसके सीनियर बच्चों ने बुरी तरह पीटा है। और ये घटना 11 जनवरी की है। उसका लगभग 9 दिन इलाज चला और 20 जनवरी को लड़के की मौत हो जाती है। और उस लड़के को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि वो दहशत के मारे घर में बता नहीं सका है, और जितने दिन वो रहा है उसको बहुत वो पीड़ा के साथ जिया है। एक बच्चे साथ में एक स्कूल और एक साथ में पढ़ने वाले बच्चे, और इतनी बेदर्दी। हमारे देश के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे देश का भविष्य होते हैं। और किसकी संगति है? बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये किसी एक लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा किस लाइन में ढल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। उसका उसका जो गुनाहगार है उसको तो सज़ा होगी है, लेकिन सवाल है कि परवरिश, सोसाइटी, हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कौन से संस्कार दे रहे हैं, कौन से सोसाइटी में पाल रहे हैं कि वो अगले बच्चे के मौत का कारण बन जाए। और जो सरकार हैं, जो स्कूल प्रशासन हो और शासन हो, एक बच्चा स्कूल में मारा जा रहा है और इतना भरा स्टाफ, इतने सारे बच्चे, किसी ने देखा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये कौन सी बात हो गई? और कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल उस स्कूल के उसको यानी स्कूल में कोई घटना हो जाती है तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो घटना को दबाने की कोशिश करता है। यानी कि एक तो गलती हो गई और उसको गलती को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े शर्म की बात है। किसी के घर का चिराग बुझ गया और उस घटना को आप दबा रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा और अच्छे लोगों के साथ संगत कराएं, क्योंकि जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं कि वो थोड़ी लापरवाही की वजह से बिगड़ जाते हैं। और यही लापरवाही का कारण है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले एक 11 साल के मासूम को उसके सीनियर बच्चे उसे इतना पीटते हैं कि वो इलाज के दौरान 8-9 दिन उसका इलाज चलता है, उसके दौरान उसकी मौत हो जाती है। ये वारदात 11 जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन 9 दिन बाद इलाज के दौरान 20 जनवरी 2024 उसकी मौत हो जाती है। और उसका परिवार सरकार और प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहा है। सरकार को कोई भी दोषी हो, कोई भी बच्चा हो, कितना भी पैसे वाला हो, अमीर हो,
कोई भी अधिकारी हो, स्कूल का कोई भी प्रबंधन हो या स्टाफ हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि सबक मिले और भविष्य में आइंदे में ऐसी कोई गलती ना हो किसी भी स्कूल में। देश के किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे आराम से पढ़ सकता है, उसके साथ कहीं भेदभाव ना हो कि वो गरीब है, वो कहाँ का है, वो ये दिल्ली का है कि बाहर का है, यूपी का है, बिहार का, नहीं, ऐसा बर्ताव कभी नहीं होना चाहिए। सबको एक जैसे रखना चाहिए और सबको एक जैसे शिक्षा देना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली का है तो वो बाहर वालों को परेशान करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक नज़र से। और इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं सरकार को इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। पता भी किया बच्चों से पता किया तो वहां पर मेरी बच्चे की क्लास के 2 बच्चों ने बताया कि हाँ अंकल जी, आपके बच्चे के साथ मार पिटाई हुई थी।